हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मोहन उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम सक्सेस द्वार में। ठीक है भैया, तो आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस बल क्या होता है ये पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स हम लोग अपने ज्योग्राफी के सिलेबस में बहुत जगह पढ़ते हैं, इसके इफेक्ट बहुत जगह पढ़ते हैं। इसके इफेक्ट की वजह से आपका जो विंड सिस्टम है, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज वाला या फिर साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स, सब पे इसका इफेक्ट रहता है कि विंड हमारी किस डायरेक्शन में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी नदर्न हेमिस्फेयर में विंड जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट में मूव करती हैं। ठीक है, अब मतलब क्या ये किसकी वजह से करती हैं, तो वो करती हैं बेसिकली आपके कॉरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है भैया, तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि कॉरियोलिस फोर्स क्या होती है। तो एक बार थोड़ी देर में कॉरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, कॉरियोलिस फोर्स क्या बोलता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यार। ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स क्या बोलता है। कॉरियोलिस फोर्स इज एन अपरेंट फोर्स। Coriolis force is an apparent force that acts on any object moving over the rotating surface of the earth। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के ऊपर है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लग रही होगी, एक कोरियोलिस फोर्स लग रही होगी, जो कि क्या है, स्यूडो फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है। ठीक है, स्यूडो फोर्स है या अपरेंट फोर्स है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जिसको मैं बोलता हूं कोरियोलिस फोर्स, और वो फोर्स क्या है, आपकी रियल नहीं है, वो अपरेंट फोर्स है या स्यूडो फोर्स है। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है। लेकिन ये लगती क्यों, क्योंकि आपका अर्थ जो है, अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो लगने वाली फोर्स है मूविंग ऑब्जेक्ट पे, उसको मैं क्या बोलता हूं, कोरियोलिस फोर्स बोलता हूं। चलिए यहां पे समझते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है भैया, इसको समझते हैं एक बार। ठीक है, ये आपकी मैंने अर्थ बना दी है। अब इस अर्थ में देखते हैं किस तरीके से रोटेशन रहता है आपका। चलिए, अब देखिए अर्थ जो है ना, अर्थ अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट कर रही है। अर्थ अपने एक्सिस पे कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। कैसे, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये इसको मैं आप बोल देता हूं, ये आपका एक इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर है। तो अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, आपकी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। और इस पे जब रोटेट कर रही है, तो इस पे क्या लगता है भैया, एक फोर्स लगता है। इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उन पे एक फोर्स लगता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं भैया कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स का जो सिंपल फॉर्मूला मुझे देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है 2m ओमेगा वी साइन थीटा। ठीक है भैया, साइन थीटा। अब यहां पे आप देख लीजिए कॉरियोलिस फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है। कॉरियोलिस फोर्स डिपेंड कर रही है आपके मास पे। ठीक है, मास ऑफ द एयर, कि यहां पे जो एयर का मास है वो कितना होगा, मास ऑफ द एयर पे। एंगुलर वेलोसिटी पे, किस पे इफेक्ट कर रही है, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द एयर। एम क्या है यहां पे, मास ऑफ द एयर है। ठीक है, ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, ये कर रहा है। और वी, ठीक है, वी क्या कर रहा है भैया, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द एयर। जो वी जो है यहां पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ द एयर। और थीटा क्या है, थीटा आपका होता है लैटिट्यूड। थीटा क्या होता है आपका, लैटिट्यूड होता है, कि किस लैटिट्यूड पे है वो आपका। ठीक है, थीटा आपका लैटिट्यूड हो गया। इसलिए आप देखोगे, जब आप देखोगे यहां पे भैया क्या रहता है, मास, मास जो रहता है, मास ऑफ द एयर एट द इक्वेटर। ठीक है, मास एट इक्वेटर, मास ऑफ द एयर, मास ऑफ द एयर एट इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर का जो मास रहता है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि वार्म एयर होती है, वार्म एयर होती है, तो वार्म एयर की वजह से मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वार्म एयर, वार्म एयर होती है तो मास क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। वार्म एयर होती है तो मास आपका कम हो जाता है, और मास जब कम हो जाएगा तो कोरियोलिस फोर्स क्या लगेगी वहां पे, कम लगेगी। तो इक्वेटर पे क्या रहता है भैया, इक्वेटर की जब मैं बात करता हूं, इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या रहता है मेरा, कोरियोलिस फोर्स इज जीरो भी बोल सकते हैं, कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट इक्वेटर, कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट इक्वेटर। ठीक है भाई साहब, क्यों, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में
ठीक है। थीटा, थीटा कितना हो जाता है इक्वेटर पे, 0 डिग्री है, तो साइन जीरो, साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो, तो कोरियोलिस फोर्स भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। ठीक है भैया, साइन जीरो क्या रहता है आपका, जीरो रहता है, साइन जीरो इक्वल टू जीरो वैल्यू होती है, तो कोरियोलिस फोर्स आपकी क्या हो जाती है, इक्वेटर पे जीरो निकल के आती है। बात समझ में आ गई। दूसरा रीजन क्या है, जब आप थोड़ा सा मान लो 1 डिग्री लैटिट्यूड या 2 डिग्री लैटिट्यूड पढ़ रहे हो, तो वहां पे जब इक्वेटर के आसपास की जो चीजें वहां पे वार्म एयर मिलती है, वार्म एयर का मास कम होता है, और जब मास ऑफ द एयर कम रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा भैया, कोरियोलिस फोर्स कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है। जबकि मैं पोल की बात करूं, पोल्स पे, पोल्स पे क्या कंडीशन रहती है, पोल्स पे क्या कंडीशन रहती है कोरियोलिस फोर्स की, सबसे पहली बात है तो थीटा, ठीक है, साइन 90 हो जाता है वहां पे, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आपका पोल पे कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम, कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स, कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है वहां पे, तो ये इसी वजह से मैक्सिमम देखने को मिलती है वहां पे आपको। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्या देखने को मिलता है आपको, मास ऑफ द एयर, मास ऑफ द एयर, ठीक है, मास ऑफ द एयर जो है वहां पे बढ़ जाता है पोल्स पे। क्यों, क्योंकि हवा ठंडी होती चली जाती है, जब आप पोल्स की तरफ जाते हो तो हवा ठंडी हो जाती है, और जब हवा ठंडी होती है, ठीक है, तो एयर का जो मास है वो क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। जब मास बढ़ जाता है तो वहां पे कोरियोलिस फोर्स भी क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको कोरियोलिस फोर्स के रिगार्डिंग देखने को मिलता होगा कि कहां पे कोरियोलिस फोर्स मिनिमम है, कहां पे मैक्सिमम है, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछता है आपसे। उम्मीद करता हूं कोरियोलिस फोर्स आपको समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं, कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। कोरियोलिस फोर्स में भैया एक ऐसी अपेरेंट फोर्स है, एक ऐसी स्यूडो फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, इस पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उन सब पे क्या लग रहा है भैया, कोरियोलिस फोर्स लग रही है। ठीक है, जो इक्वेटर के आसपास हैं उन पे कोरियोलिस फोर्स कम लगती है, और जो पोल के आसपास हैं वहां पे कोरियोलिस फोर्स आपकी मैक्सिमम लगती है, बढ़ती चली जाती है। जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट है वो आपको बढ़ता चला जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये कोरियोलिस फोर्स है। अगली क्लास में हम लोग, मान लीजिए जब अगली बार मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो इसके इफेक्ट, जैसे प्रिवेलिंग विंड्स पे इसका क्या इफेक्ट है, या साइक्लोन्स पे इसका क्या इफेक्ट है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट है वो विंड पे है, विंड की डायरेक्शन को जो चेंज करने में सबसे बड़ा योगदान है वो किसका है, वो कोरियोलिस फोर्स का ही है। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। चलिए, बाकी इस आपको ये नोट्स देख लीजिएगा, इसमें मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। ये कि व्हाई डज द कोरियोलिस फोर्स अकर, ठीक है, फिर ये डायग्राम है, देखिए यहां पे जब इस डायग्राम को आप देखेंगे, तो जब सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो विंड्स का डिफ्लेक्शन आपको कहां पे देखने को मिल रहा है, लेफ्ट में देखने को मिल रहा है। विंड्स का डिफ्लेक्शन कहां देखने को मिलता है, लेफ्ट में देखने को मिल रहा है। और नदर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हैं तो विंड का डिफ्लेक्शन आपको कहां देखने को मिल रहा है, राइट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखेंगे अगली क्लासेस में। जैसे मान लीजिए ये तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, फिर ये आ जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आ जाएगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो हवाएं आ रही हैं, क्योंकि हवा क्या चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, ये आनी तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो जा रही है। किसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है इनमें, ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। सेम यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो हवाएं आ रही हैं, आने तो सीधे चाहिए, लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, इट इज ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है भैया, तो ये बात आप देख लीजिएगा। हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में टू द राइट ऑफ मोशन, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड का डिफ्लेक्शन होता है वो लेफ्ट में होता है। ठीक है भाई साहब, ये आप लोगों के लिए नोट्स हैं। अगर इसकी, इन सब चीजों की आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए भैया, और आपको बताइएगा कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझाया है सिंपल कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि भैया समझ में आया है। ठीक है, और ये पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।